हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम है भुवनेश चौधरी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 लाइट। एंड आज का जो टॉपिक है वो है साइन कन्वेंशन, मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला। ये तीन चीज़ पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं डायग्राम नंबर 1 पर। तो यहाँ पर हमें साइन कन्वेंशन पढ़ना है। तो साइन कन्वेंशन क्या होता है? जो साइन को बताने के जो रूल्स हैं उसको हम कहते हैं साइन कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब होता है रूल्स, ठीक है। अब साइन को बताने के रूल्स का मतलब क्या है कि जैसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट की हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो वो नेगेटिव लें पॉजिटिव लें, क्या लें हम। जब इमेज है, इमेज की जो डिस्टेंस होती है कहीं पर तो रखी होगी मिरर के, तो मिरर से उसकी डिस्टेंस कितनी है उसको हम नेगेटिव लें पॉजिटिव लें। इस चीज़ को कहते हैं साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो सबसे पहले जो इस चीज़ को देखो, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है ये तो होती है। हम जब भी कोई मिरर में इमेज बनाते हैं तो सबसे पहले जो इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है वो ऐसे इधर की तरफ लेते हैं, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे, यानी कि अगर हम किसी भी चीज़ को मेजर कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, तो उस चीज़ को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। और इंसिडेंट रे के अगर हम विपरीत किसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं, किसी चीज़ को माप रहे हैं इंसिडेंट रे के विपरीत अगेंस्ट में, तो उस चीज़ को हम क्या लेंगे, नेगेटिव डिस्टेंस या नेगेटिव डायरेक्शन लेंगे, ठीक है। तो वो हम अब ऑब्जेक्ट को या इमेज है उसे मेजर कहाँ से करते हैं, उसे मेजर करते हैं हम पोल से, हमेशा पोल से करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मान लो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है 5 मीटर, 5 मीटर की दूरी पर है मिरर से, ठीक है। तो मैं 5 मीटर को पॉजिटिव लूँ या नेगेटिव लूँ, क्या लूँ मैं 5 मीटर को। तो अब देखो, हम ऑब्जेक्ट को मेजर करेंगे इन द अगेंस्ट ऑफ इंसिडेंट रे, मतलब इंसिडेंट रे के विपरीत में हम इसको मेजर कर रहे हैं। पोल से इधर की तरफ भी तो है ऑब्जेक्ट, तो इधर हम इसे मेजर कर रहे हैं। तो हमने बताया था कि जब हम इंसिडेंट रे के विपरीत में मेजर करेंगे, यानी कि ये नेगेटिव डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस ऐसे राइट टू लेफ्ट क्या होगी, नेगेटिव डिस्टेंस होगी। तो हम इस डिस्टेंस को क्या लेंगे, -5 मीटर, समझ गए। इस डिस्टेंस को क्या लेंगे हम, -5 मीटर, क्योंकि ये इंसिडेंट रे के विपरीत दिशा में है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ कि मान लो कोई इमेज जैसे मेरी बनी यहाँ पर, ठीक है, मिरर के पीछे मेरी इमेज बन रही है। तो अब पोल से इस इमेज की दूरी है मान लो 2 मीटर, ठीक है। पोल से इस इमेज की दूरी है 2 मीटर। तो मैं 2 मीटर को पॉजिटिव लूँ या नेगेटिव लूँ, क्या लूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, यानी कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है। तो इधर जब भी हम कोई चीज़ मेजर करेंगे तो कैसे मेजर करेंगे, पॉजिटिव। कैसे मेजर करेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। तो अब ये 2 मीटर जो है इसे मैं क्या लिखूंगा, +2 मीटर, क्योंकि ये डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। अब आते हैं हम हाइट पर, ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट है मान लो 5, इसकी हाइट है 4 मीटर, कितनी है, 4 मीटर। तो मैं इस हाइट को पॉजिटिव लूँ या नेगेटिव लूँ, क्या लेता हूँ। तो देखो, प्रिंसिपल एक्सिस से जो चीज़ ऊपर रखी होगी, ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो, जो चीज़ ऊपर होगी उसे मैं लूँगा पॉजिटिव, यानी कि ये हाइट जो है मेरी होगी +4 मीटर, ठीक है। एंड प्रिंसिपल एक्सिस से जो नीचे होगी, यानी कि इमेज हो या ऑब्जेक्ट हो, कोई भी चीज़ प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो मैं उसकी हाइट मानूंगा हमेशा नेगेटिव। अब जैसे कि इस चीज़ को देखो, ये इमेज है, ये हमारी कोई इमेज फॉर्म हुई है, एंड इसकी जो हाइट है वो है 3 मीटर, 3 मीटर इस इमेज की हाइट है। तो मैं इस इमेज की हाइट को प्लस में लूँगा या माइनस में, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो इस हाइट को मैं हमेशा नेगेटिव मानूंगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो ऑब्जेक्ट या इमेज होती है उसकी हाइट हम क्या लेते हैं, हमेशा नेगेटिव। एंड प्रिंसिपल एक्सिस के जो ऊपर होती है उसे हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, है ना। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में हम किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं, किसी भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो उसको हम लेते हैं पॉजिटिव। एंड इन द डायरेक्शन अगेंस्ट ऑफ द इंसिडेंट रे के विपरीत हम किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं तो उसे हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। ये नेगेटिव डिस्टेंस एंड ये इधर पॉजिटिव डिस्टेंस, ये चीज़ क्लियर हुई। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी वो हमेशा सदा कैसी होगी, नेगेटिव होगी। कैसे, तो देखो, हम हमेशा अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखते हैं, या कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो,
हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा रहेगा, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। तो ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा रहेगा, इस डायरेक्शन में, यानी कि इन द अगेंस्ट ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे की विपरीत डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट हमेशा रखा रहता है। तो हमें पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी इमेज विपरीत दिशा में होती है इंसिडेंट रे के, तो वो कैसी होती है, नेगेटिव। तो इसीलिए हम ऑब्जेक्ट को हमेशा यहाँ पर रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा होता है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है पोल से, वो कैसी होती है, नेगेटिव, ठीक है। इस पॉइंट का मतलब समझ में आया, पोल से वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी, नेगेटिव हमेशा। दूसरी चीज, ऑब्जेक्ट हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव। कैसे कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैसी होती है, नेगेटिव, एंड ऑब्जेक्ट की हाइट कैसी होती है, पॉजिटिव। कैसे कि ऑब्जेक्ट हमेशा हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऑब्जेक्ट को नीचे नहीं रखते, हमेशा ऊपर रखते हैं, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाएगा। इसीलिए ऑब्जेक्ट की हाइट कैसी होती है, पॉजिटिव, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट या मिरर जो भी रखा रहता है उसकी हाइट को हम पॉजिटिव लेते हैं। ये हमें किसने बताया, साइन कन्वेंशन में, ठीक है, साइन के रूल ने। अब तीसरा पॉइंट है हमारा एफ, सी एंड आर, यानी कि फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इज ऑलवेज इन नेगेटिव इन कॉनकेव मिरर। यानी कि फोकस या कहो तो फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड या फिर कहो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये कैसे होंगे, हमेशा नेगेटिव होंगे। किसमें, कॉनकेव मिरर में। देखो कॉनकेव मिरर में जो फोकस होता है वो यहाँ पर होता है, यानी कि फोकल लेंथ हो गई ये, एंड जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है यहाँ पे होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में है कि नहीं, नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसे हम नेगेटिव डिस्टेंस मानते हैं। तो फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा कहाँ होते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में। इन द कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में ये हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होते हैं, हमेशा और पॉजिटिव। क्या लेते हैं उन्हें, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि वो होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, ठीक है, एंड उसी डायरेक्शन में पोल से जब हम कोई चीज मेजर करेंगे, पोल से हम फोकस को मेजर करेंगे या फोकल लेंथ को मेजर करेंगे तो पॉजिटिव आएगी, क्योंकि वो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहाँ है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। इमेज इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इमेज हाइट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों चीज समझवानी। मतलब कॉनकेव मिरर में जो इमेज होगी वो इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। कैसे, जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें हमारी इमेज एक तो यहाँ पर बनती है, यानी वर्चुअल इमेज बनती है, बाकी सभी पांचों केसेस में जो इमेज है वो हमारी रियल होती है, ठीक है। यानी कि सिर्फ एक केस में, जो कॉनकेव मिरर होता है उसके एक केस में जो इमेज है वो वर्चुअल होती है, बाकी सभी केसेस में जो इमेज है वो हमारी रियल होती है। तो इसीलिए जब वर्चुअल इमेज है, यानी कि अब हम इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ही तो है, और इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, तो इसीलिए इस डिस्टेंस को, इस इमेज की डिस्टेंस को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, और या फिर नेगेटिव भी हो सकती है। तो अब मेरी इमेज को रियल है मान लो कॉनकेव मिरर में, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, इन द अगेंस्ट ऑफ इंसिडेंट रे के विपरीत दिशा में, तो इसीलिए मैं इसको क्या लूंगा, नेगेटिव, इस डिस्टेंस को क्या लूंगा, नेगेटिव। तो मेरी जो इमेज की डिस्टेंस है कॉनकेव मिरर में वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब दूसरी चीज, इमेज की जो हाइट है वो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। कैसे कि देखो सिर्फ इस एक केस में जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती है, सिर्फ पहले केस में जब हम ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में रखते हैं तो जो इमेज की जो हाइट होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होती है, ठीक है, तो कैसी होती है, पॉजिटिव। अब दूसरी चीज, पॉजिटिव आ गया, और जो नेगेटिव यानी रियल और इन्वर्टेड जो इमेज बनती है कॉनकेव मिरर में वो कहाँ पर होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, इसीलिए उनकी हाइट क्या मानी जाती है, नेगेटिव, ठीक है। ये चीज समझ में आई। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इमेज की डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी। कैसे, क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है। कैसी होती है, वर्चुअल, कॉन्वेक्स मिरर में, यानी कि हमेशा मिरर के पीछे बनेगी। तो हम जब इसकी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो पोल से लेके यहाँ तक ही तो करेंगे, ठीक है।
तो अब ये डिस्टेंस कहाँ पर है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, इसीलिए कैसे मान ली हमने, पॉजिटिव। और कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज है वो वर्चुअल होती है, इसीलिए उसकी जो डिस्टेंस है इमेज की वो पॉजिटिव ली जाती है हमेशा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में रियल इमेज नहीं बनती, खाली वर्चुअल इमेज बनती है। अब कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज की हाइट है वो भी पॉजिटिव होती है। देखो जो वर्चुअल इमेज होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा ऊपर होगी, नीचे नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए उसकी जो हाइट है वो कैसी होगी, पॉजिटिव। ये चीज क्लियर हुई। अब मैं चाहता हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो अब हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन में बता चुका हूँ, अब आता है मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन। मिरर फॉर्मूला आपने बुक में ये देखा होगा, 1/f = 1/v + 1/u। एंड जो मैग्निफिकेशन है वो भी आपने देखा होगा कि m = होता है h, जो हाइट है इमेज की वो, एंड जो हाइट है इमेज की वो ऑब्जेक्ट की वो, एंड = -v/u। ये दो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, मैग्निफिकेशन के। अच्छा, मैग्निफिकेशन होता क्या है, मैग्निफिकेशन कुछ नहीं है, मैग्निफिकेशन है रेशियो, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, रेशियो। किस चीज का रेशियो है, रेशियो है वो एक तो हाइट का, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो, एंड दूसरा रेशियो है वो इमेज ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस का रेशियो, ठीक है। तो ये रेशियो होता है मैग्निफिकेशन। और मिरर फॉर्मूला जनरली फाइंड करने के लिए होता है फोकल लेंथ, ठीक है, और जो इमेज की जो डिस्टेंस है वो, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो, ठीक है। अच्छा, इन दोनों का जो उद्देश्य है वो ये है कि इनसे हम सिर्फ इन्हीं दो फॉर्मूलों से या किसी भी एक फॉर्मूले से हम इमेज की पोजीशन, ठीक है, पोजीशन, इमेज की नेचर, ठीक है, और इमेज कैसी है वो सारी चीज़ें हम इन्हीं फॉर्मूले से समझ जाते हैं। वो कैसे समझते हैं वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, u से। इमेज डिस्टेंस को किससे करते हैं, v से। फोकल लेंथ को किससे करते हैं, s से। रेडियस ऑफ कर्वेचर किससे करते हैं, c से। ऑब्जेक्ट हाइट है वो किससे करते हैं, h0 या h0, ठीक है। इमेज की जो हाइट है वो किससे करते हैं, h, यानी कि h हाइट ऑफ इमेज। तो यहाँ पे आप देख लो वही सभी चीज़ है, मतलब, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने कुछ बेसिक फैक्ट्स पर, बेसिक पॉइंट्स पर जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये जानने के लिए कि इमेज का नेचर कैसा है, पोजीशन कहाँ पे, क्या चीज़ है क्या नहीं है, ठीक है। तो देखो, जब मैग्निफिकेशन होगा हमारा किसके ऊपर, 1 के ऊपर। मैग्निफिकेशन जब 1 के बराबर होता है, यानी कि जो रेशियो होता है इमेज की हाइट, इमेज की और जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है उसका जो रेशियो 1 के इक्वल होगा, उसका मतलब क्या होता है कि जो इमेज की हाइट है, जो इमेज की हाइट है, जैसे मान लो ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है मेरी एंड ये इमेज की हाइट है, तो जब इनका रेशियो 1 के इक्वल होगा, यानी मैग्निफिकेशन 1 के इक्वल होगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों सेम साइज के होंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट इक्वल होंगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैग्निफिकेशन निकालो, मान लो ये ऑब्जेक्ट की हाइट है 5 मीटर एंड ये इमेज की हाइट है -5 मीटर, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में ना नीचे प्रिंसिपल एक्सिस के, इसीलिए -5 मीटर दिया। तो मैं इसका रेशियो यानी कि मैग्निफिकेशन निकालूंगा तो ऐसे ही तो लिखूंगा, -5 + 5 कटेगा तो क्या आएगा 1, और 1 के इक्वल आ रहा है, यानी दोनों की हाइट सेम है। समझ में आ गई बात। अब मैग्निफिकेशन मान लो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है मैग्निफिकेशन, तो इसका मतलब क्या है कि जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से ज़्यादा है। कैसे, देखो ये इमेज की हाइट अब मान लो इतनी हो गई और ये हाइट है इसकी 7 मीटर, कितनी है, 7 मीटर। अब इसका जब मैं मैग्निफिकेशन करूँगा या मैग्निफिकेशन निकालूंगा इसका, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी है, 7 मीटर, हाइट ऑफ इमेज है 7 मीटर एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 5 मीटर। तो इमेज की जो हाइट है वो 7 मीटर है एंड जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो 5 मीटर है। अब देखो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7.5 एंड ये क्या है, ये 1 से बड़ी है, ये आएगी हमारे 1/2/5, तो 1 से बड़ी आ रही है ना, इसका मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है, 1 से बड़ा। तो इसका मतलब ये जब मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होगा तो जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी होगी। तीसरी चीज़ है कि मैग्निफिकेशन जब 1 से छोटा होगा, मैग्निफिकेशन जब 1 से छोटा होगा तो क्या होता है, इस केस में ऑब्जेक्ट की हाइट हो जाएगी ज़्यादा और इमेज की हाइट हो जाएगी कम। कैसे, देखो
ये हमारे इमेज की हाइट है मान लो 3 मीटर, ठीक है। एंड जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है वो ये होता है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है ये। तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा इमेज की हाइट कितनी है 3 मीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 5 मीटर। तो इसका मतलब ये तो है 3/5 एंड ये क्या है 1 से छोटा ही तो है। तो मैग्नीफिकेशन अब यहाँ पे क्या हो रहा है 1 से छोटा आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी होगी एंड इमेज की हाइट छोटी होगी। ये चीज क्लियर हुई। अब देखो इन द केस ऑफ हाइट के केस में ही लेते हैं जब मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगा, ठीक है, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगा तो हाइट के केस में जब मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगा तो इसका मतलब क्या है कि जो इमेज है वो हमारी कैसी होगी, रियल होगी। इमेज कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। कैसे होगी भाई साहब रियल और इन्वर्टेड? देखो यहाँ पर मेरी इमेज की हाइट है 3 मीटर -3 मीटर एंड ऑब्जेक्ट की हाइट है 5 मीटर। इमेज की हाइट नेगेटिव इसलिए क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा 3 मीटर माइनस के एंड 5 मीटर। तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है या नहीं? नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब सीधे कि वो इमेज रियल और इन्वर्टेड है। जब मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब ये कि वो वर्चुअल है। कैसी है? वर्चुअल है। और कैसी है? इरेक्ट है, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट है। वो कैसे? देखो इस जगह पर यहाँ पे क्या होता है कि अब मेरी जो इमेज है वो यहाँ पर नहीं बन रही, वो इमेज बन रही है मेरी यहाँ पर, ठीक है। एंड ये इमेज की हाइट है 3 मीटर, ठीक है, यहाँ पर बन रही है इमेज। तो इमेज की हाइट हो गई 3 मीटर, तो m बराबर हो गया हमारा 3 मीटर। और ये भी पॉजिटिव होगी, ये भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि दोनों प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है 5 मीटर। तो मेरा मैग्नीफिकेशन क्या आ रहा है 3/5 पॉजिटिव आ रहा है या नहीं? तो जब भी मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आएगा उसका मतलब क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगी इमेज, ठीक है। नेगेटिव आएगा तो रियल इन्वर्टेड होगी। मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा होगा तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी ऑब्जेक्ट की हाइट ज़्यादा है, इमेज की हाइट कम है। मैग्नीफिकेशन जब बड़ा होगा 1 से तो इसका मतलब ये है कि इमेज की हाइट ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट की हाइट कम है। और मैग्नीफिकेशन जब इक्वल होगा 1 के तो इसका मतलब ये कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की हाइट इक्वल है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब आते हैं अगली चीज़ पर कि मैग्नीफिकेशन को हम लेते हैं डिस्टेंस से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पर समझो कि ये केस यहाँ पर लागू नहीं हुआ, इस केस में ये चीज़ लागू नहीं होगी, ये सिर्फ हाइट से पता कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर सेम है, जब भी हमारी कोई डिस्टेंस नेगेटिव होगी यानी मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगा, मैग्नीफिकेशन जब नेगेटिव होगा तो रियल होगी इमेज और इन्वर्टेड होगी। वो इस केस में भी है और इस केस में भी। इस केस में कैसे मैं वो बताता हूँ कि मैग्नीफिकेशन अब मैं ले रहा हूँ किससे, हाँ डिस्टेंस से। तो ये हो गई मेरी इमेज डिस्टेंस एंड ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये फॉर्मूला हमारा, ठीक है। अब देखो जो इमेज है वो मेरी यहाँ पर बन रही है, ये इमेज नहीं है, जो इमेज है वहाँ यहाँ पे है एंड 2 मीटर की है, ठीक है। अब यहाँ पर ये डिस्टेंस मैं क्या लूँगा, नेगेटिव लूँगा कि नहीं, क्योंकि ये इन द अगेंस्ट ऑफ इंसिडेंट रे है, मतलब इंसिडेंट रे के विपरीत दिशा में है। एंड जो डिस्टेंस इमेज की है वो भी क्या होगी, नेगेटिव होगी, दोनों की डिस्टेंस नेगेटिव है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा -5 मीटर एंड -2 मीटर, और जो फॉर्मूला होगा वो ये तो है, माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे क्या आएगा -5/2, ये चीज़ आएगी। तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव, रियल और इन्वर्टेड। तो यहाँ पर मेरी इमेज कैसी थी, रियल और इन्वर्टेड ही तो थी, तो इसीलिए यहाँ पे मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आ रहा है। अब दूसरी चीज़ पर ध्यान देते हैं हम कि अब मैं इमेज को मतलब मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा, ठीक है, मैग्नीफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव। वो कैसे, देखो इस केस में ही आते हैं हम, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला -v/u। अब जो इमेज है वो मेरी यहाँ पे नहीं है, वो इमेज है मेरी यहाँ पर, ठीक है। एंड इस इमेज की डिस्टेंस है 2 मीटर एंड इस इमेज की डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर। तो इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मैं नेगेटिव लूंगा और इमेज की डिस्टेंस को क्या लूंगा, पॉजिटिव, क्योंकि पोल से जब मैं इसे मेजर करूंगा तो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, इसीलिए इमेज की डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो माइनस का साइन लगाया, इमेज की डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर, क्या है, पॉजिटिव में। एंड नीचे इमेज की यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, 5 मीटर एंड वो कैसी है, नेगेटिव, इन द अगेंस्ट ऑफ इंसिडेंट रे की विपरीत दिशा में, इसीलिए नेगेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, m = 2/-5 थे और यहाँ बाहर का माइनस का साइन, माइनस क्या होता है, प्लस, यानी कि 2/5 हो जाएगा। मैग्नीफिकेशन क्या आ रहा है, पॉजिटिव। इमेज कैसी बनी, वर्चुअल और डायरेक्ट, देखो है कि नहीं, वर्चुअल ही तो है क्योंकि ये मिरर के पीछे बन रही है, इसीलिए वर्चुअल और डायरेक्ट है। तो ये फैक्ट्स बताने थे आज।
तो आई थिंक आपको मिरर फॉर्मूला मैग्निफिकेशन क्लियर हो गया होगा। मिरर फॉर्मूला तो मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये बुक में भी देख सकते हो आप, ठीक है। किसी किसी बुक में क्या होता है, प्रूफ भी दिया होता है इस चीज़ का, तो प्रूफ आप देख लेना, ठीक है। एंड ये मैग्निफिकेशन होगा। थैंक यू। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपना प्यार और सपोर्ट प्लीज़ हमें दें, ताकि हम और भी अच्छी वीडियो और भी अच्छे टॉपिक्स आपके लिए ला सकें, ठीक है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।